हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल क्लास 9th एंड 10th के मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स के लिए स्टार्ट किया गया है। अभी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैंने हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा हुआ है। तब इससे आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि जो मैंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है उसमें से मैं हर एक टॉपिक आपको 5 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे। अगर आपको कभी लगता है कि हाँ, मेरा एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है उस चैप्टर का उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है या वीक है, तो आप मेरे चैनल पे आइए एंड वो पर्टिकुलर वीडियो देखिए। आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर सारे क्लियर हो जाएंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही। आपके एग्ज़ाम्स नियर हैं तो ये उस वे में भी आपको रिवीजन के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो रिवीजन कर सकें, आपके फ्रेंड्स लोग भी। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ, केमिकल एंड फिज़िकल रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? A chemical reaction is a process in which one or more substances change into new substances with different properties। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर दो रिएक्टेंट हैं, वो आपस में जुड़ के एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट बनाएंगे, वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी आपके जो रिएक्टेंट थे उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे वाटर आपका बनता है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस मिलती हैं और एक वाटर बनाती है, तो जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो गैसेस से अलग है। ठीक है, अब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं व्हाट इज़ अ फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कि आपका कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ये क्या होता है, यूजुअली रिवर्सिबल होता है। इसमें आपका क्या चेंज होता है, शेप, साइज़ और स्टेट ही चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास लकड़ी है, ठीक है, और उससे आपके घर में फ़र्नीचर बने हुए होंगे, और फर्नीचर को अगर आप रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, लकड़ी बनेगी। कोई नया ऐसा प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, तो उसमें सिर्फ शेप ही चेंज हो रहा है और साइज़ ही चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज क्या है, एक ऐसा चेंज जिसमें कि हमारा एक नया प्रोडक्ट बने जिसकी कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग हो कंपेयर टू दी जो हमारे पास पहले रिएक्टेंट में था। ठीक है, अब इसको याद करने का ईजी वे क्या है, जनरली भूल जाते हैं। फिज़िकल चेंज क्या होता है, इसमें आपका सेम ही सब्सटेंस रहता है, फॉर एग्जांपल लकड़ी। ठीक है, और केमिकल चेंज में क्या होता है, आपका नया सब्सटेंस बनता है, जैसे कि आपका वाटर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल जो हमारा रिएक्शन होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हाँ, एक केमिकल रिएक्शन हमारा हुआ है। अब वो हमारे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिकेटर्स जो हैं ये हमारे 5 होते हैं। या हमारा कलर में चेंज आएगा, ठीक है, या गैस इवॉल्व होगी, या टेम्परेचर चेंज होगा, या प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म होगा, या उसकी स्टेट में चेंज आ जाएगा। जैसे अगर लिक्विड है तो गैस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टेट उसकी चेंज हो जाएगी। अब आपकी एक्टिविटी दे रखी है 1.1। इसमें क्या दे रखा है, आप लोगों ने यूजुअली स्कूल में भी करा होगा ये एक्टिविटी। इसमें आपने लिया एक मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, उसको क्लीन करके आपने क्या करा, बर्नर के पास रख दिया। अब जब आपने उसको बर्न करा तो आपने देखा नीचे वॉच ग्लास में कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस जो है, पाउडरी सब्सटेंस, वो आपने ऑब्जर्व करा कि ये क्या गिरा। तो वो जो वाइट कलर का सब्सटेंस था वो क्या था, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड था। ठीक है, अब अपने इंडिकेटर्स के उसमें चले जाइए केमिकल रिएक्शन की। तो उसमें हमने क्या करा था कि अगर आपका क्या बोलते हैं कलर में चेंज आए या आपका प्रेसिपिटेट बने तो केमिकल रिएक्शन हमारी हुई है, इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस बना, तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, अब जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को रब क्यों करते हैं हम सैंड पेपर से उसको जलाने से पहले। तो जनरली क्या होता है कि जो मैग्नीशियम होता है वो यूजुअली बहुत रिएक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जब हम उसको एयर में लेके जाते हैं तो वो ऑक्सीजन क्या होती है, उसके सरफेस पे अटैच हो जाती है, जिसके कारण हमारे रिएक्शन जो है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन ना हो, इसलिए हम उसको उससे क्लीन कर देते हैं ताकि वो ऑक्साइड लेयर हमारी उसके सरफेस से हट जाए। ठीक है,
अब एक्टिविटी 1.2 में ये भी शायद आप लोगों ने स्कूल में करा होगा। इसमें आपने क्या लिया होगा, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया होगा जो कि कलरलेस होगा। उसमें आपने क्या करा, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाला होगा। तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि उसका जो कलर है वो चेंज हो गया और नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में येलो कलर का बना होगा। तो येलो कलर का आपका क्या है, वो है आपका लेड आयोडाइड। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, अब इंडिकेटर में जाइए केमिकल उसकी, उसमें क्या हुआ कि उसमें बोला होता है केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कब होती है, जब इन 5 इंडिकेटर्स में से कोई एक हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा येलो प्रेसिपिटेट भी बना और कलर भी चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब एक्टिविटी 1.3 में आपने देखिए, इसमें क्या है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैन्यूल्स लिए। ठीक है, या तो उसमें आपने फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला डाइल्यूट, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला। आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा, तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व करा होगा कि हाइड्रोजन जो बबल्स है, सबसे पहले आपको ये नहीं पता होगा कि वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है क्या निकल रही है। आपको ये दिखा होगा कि वहाँ पे बबल्स निकल रहे थे जिंक के अराउंड में। ठीक है, और जिंक क्या हुआ, धीरे धीरे डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गया और टेस्ट ट्यूब भी वार्म होना स्टार्ट हो गई। अब केमिकल रिएक्शन के इंडिकेटर्स में आइए, तो उसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स थे 5वें में, या तो कलर चेंज हो, ठीक है, या तो टेम्परेचर में चेंज हो, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हुआ, गैस इवॉल्व हुई यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हुई गैस इवॉल्व। तो ये सारा क्या इंडिकेट करता है हमारा, कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और ये वाली जनरली कौन सी रिएक्शन होगी, एक तरीके से एक्सोथर्मिक। क्यों होगी एक्सोथर्मिक, क्योंकि आपकी टेस्ट ट्यूब क्या हुई, गर्म हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्टिविटीज़ से आपके जनरली CBSE क्वेश्चंस पूछ रहा है, उनमें क्या कर देगा आपको, रिएक्टेंट दे देगा और पूछ लेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या है। तो वो जनरली जो इक्वेशन होगी ना, वो आपकी इसी में से एक्टिविटी में से पूछ रहा है वो। तो ठीक है, तो एक्टिविटी करना भी इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप बताइए कि केमिकल रिएक्शन के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जो इंडिकेटर्स हैं, इसके आप कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन के बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि मैग्नीशियम रबन जब हम बर्न करते हैं तो उसको केमिकल रिएक्शन हम क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि एक वाइट पाउडर सब्सटेंस था, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकला, और हमारा कलर भी चेंज हुआ था जब हम उसको बर्न करें। तो इसलिए वो हमारी केमिकल रिएक्शन है। एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अभी हमने एक्टिविटी 1.2 में देखा था, तो ये वही है। अब देखो CBSE में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इन्हीं एक्टिविटीज़ में से पूछ रहा है। ठीक है, तो करके जानी है आपने ये सारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब मैं इसी चैप्टर में से नेक्स्ट टॉपिक आपका लेके आऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो डैट दे कैन ऑल्सो रिवाइज विद यू। ठीक है, सारों के अच्छे नंबर आने चाहिए, ऐसा कि नहीं तुम अकेले फुल में से फुल मार्क्स ला रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी, सभी को सेंड करनी है। ठीक है, थैंक यू।